नमस्कार मित्रों, आज ढाका चलते हैं। अभी हाल में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ढाका का दौरा किया। मोहम्मद इशाक डार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, जो फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, और उन्होंने जाते जाते एक बयान दिया जिसके लिए एक आदमी को ऐसा बोलने के लिए हद दर्जे का बेशर्म होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशियों को चाहिए कि वो अपना दिल साफ करें और पाकिस्तानी सेना द्वारा 1971 में किए गए अत्याचारों के लिए पाकिस्तान से माफ़ी मांगने का दबाव न डालें। हुआ यूं कि 24 अगस्त को इशाक डार ने और बांग्लादेश के फॉरेन अफेयर्स के एडवाइज़र तौहीद हुसैन के साथ 6 एग्रीमेंट्स पर साइन किया। और उसके बाद जब कहा गया कि क्या हुआ पब्लिक अपॉलजी का इशू, तो उन्होंने इसको टाल दिया और कहा कि 1974 और 2002 में ये चीज़ सेटल हो गई थी और इसके अलावा बांग्लादेशियों को चाहिए कि वो अपना दिल साफ करें। ये दौरा 13 साल के बाद हो रहा था। अप्रैल 2025 में पाकिस्तान की फॉरेन सेक्रेटरी आमना बलोच ढाका आई और यहाँ पर आकर उन्होंने बांग्लादेश के फॉरेन सेक्रेटरी जसीमुद्दीन के साथ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस किए। और तब से ये कयास लगाए जा रहे थे कि पाकिस्तान अपना फॉरेन मिनिस्टर कब भेजेगा। बांग्लादेश ने अप्रैल 2025 में पाकिस्तान की फॉरेन सेक्रेटरी आमना बलोच को ये बात साफ कर दी थी कि बांग्लादेश 4 चीज़ों पर पीछे नहीं हटेगा, और वो हैं, पहली बात कि पाकिस्तान को बिला शर्त 1971 के वॉर क्राइम्स के लिए, मर्डर्स के लिए, डिसअपेरेंस के लिए, रेप्स के लिए, टॉर्चर के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए, पब्लिक प्रॉपर्टी के नुकसान के लिए बिला शर्त पब्लिक अपॉलजी करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये मांग रखी कि पाकिस्तान को बांग्लादेश को $4.2 बिलियन देने हैं, बकाया है। और ये पैसा कैसे बकाया हुआ? जब पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही मुल्क थे, तो उस वक्त जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश को एसेट्स का कोई पैसा नहीं दिया। बांग्लादेश सिर्फ अलग हो गया, पाकिस्तान ने उन्हें कुछ नहीं दिया। और दूसरी चीज़, 1970 में एक साइक्लोन आया था बांग्लादेश में, साइक्लोन भोला, जिसने बहुत बड़ी तबाही मचाई, बहुत सारे लोग मारे गए और पूरी दुनिया से इमदाद आई पाकिस्तान में। और वो इमदाद पाकिस्तान के हुक्मरानों ने रावलपिंडी में रख ली। तो बांग्लादेश ने कहा कि अब साइक्लोन भोला के लिए आई हुई इमदाद, जो करीब $200 मिलियन है, वो आप वापस करें। पाकिस्तान का चेहरा लाल हो गया था इस बेशर्मी का खुलासा होने से। और चौथी बात उन्होंने कही कि 1971 से पाकिस्तानी मूल के बहुत सारे निवासी बांग्लादेश में फंसे हैं। पाकिस्तान उन्हें लेता नहीं है, बांग्लादेश उन्हें चाहता नहीं है। तो ये पाकिस्तानी मूल के निवासियों को पाकिस्तान वापस ले। 3-4 चीज़ों पर मोहम्मद इशाक डार चुप थे, लेकिन उनकी चुप्पी जो सबसे बड़ी थी वो ये थी कि पाकिस्तानी सेना के द्वारा किए गए अत्याचारों के लिए, युद्ध अपराधों के लिए पाकिस्तान माफ़ी नहीं मांगेगा। उन्होंने कहा कि 1974 में ये मसला सुलझ गया था। 1974 में हुआ यूं कि दिल्ली में 3 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई। भारत के स्वर्ण सिंह, बांग्लादेश के कमल हुसैन और पाकिस्तान से अजीज़ अहमद। और इन फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में ये तय पाया गया कि बांग्लादेश जो
195 सैनिक अफसर और सैनिकों के बारे में वॉर क्राइम्स की मुकदमा चलाने की बात कह रहा है, बांग्लादेश इसे अब नहीं कहेगा। और दूसरी चीज, इसी मीटिंग में यह तय हुआ था कि भारत 94,000 पाकिस्तानियों को पाकिस्तान को दे देगा। तो इस मीटिंग का हवाला देके मोहम्मद इशाक डार ने कहा कि ये मसला उस दिन सुलझ गया। बांग्लादेश ने एक तरीके से पाकिस्तान को माफ कर दिया था। फिर आता है 2002 में प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ ढाका की यात्रा पर आते हैं, वॉर मेमोरियल जाते हैं और वहाँ वो कहते हैं कि वाकई बंगालियों पर पाकिस्तानी आर्मी ने बहुत जुल्म किया। उसका हवाला देके मोहम्मद इशाक डार ने कहा कि 2002 में भी हमने अपॉलजी कर दी थी, तो अब इस अपॉलजी का कोई मतलब नहीं होता है। मोहम्मद इशाक डार 13 साल के बाद बांग्लादेश गए, कोई फॉरेन मिनिस्टर। इससे पहले 2012 में पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर हिना रबानी खान ढाका आई थी और वो शेख हसीना से मिली भी थी। और शेख हसीना ने दो टूक लहजे में ये कहा था कि पाकिस्तान अगर बांग्लादेश के साथ अपने संबंध नॉर्मल करना चाहता है तो पहले 1971 में किए गए जुल्म, ज्यादतियों और वॉर क्राइम्स की पब्लिक अपॉलजी दे। तो वो अपना सा मुंह लेकर वापस चली गई। तो यहाँ बहरहाल 24 अगस्त को 6 एग्रीमेंट्स पर साइन होता है, वीज़ा फ्री मूवमेंट वगैरह वगैरह, लेकिन बात यहाँ अटक गई। और इसके साथ उन्होंने कहा, जो तौहीद हुसैन ने कहा कि हम इस बात से इत्तेफाक नहीं करते जो मोहम्मद इशाक डार कह रहे हैं। तो यहाँ पर आने वाले बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्तों की ट्रेजेक्ट्री यहाँ से तय होगी। लेकिन पाकिस्तान के हक में एक चीज़ जाती है, बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल हवा। अगस्त 2024 के बाद, शेख हसीना के जाने के बाद, आज बांग्लादेश में जमाते इस्लामी का राज है। मोहम्मद इशाक डार जमाते इस्लामी के चीफ से भी मिले और वो जानते हैं कि 1971 में जो जुल्म और ज्यादतियाँ की गई थी ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत, वो जमाते इस्लामी और रजाकार ने ही तो की थी। तो अगर वो माफ़ी मांगते हैं तो एक तरीके से जमाते इस्लामी और रजाकार और वहाँ की रेडिकल इस्लामिस्ट पार्टीज़ के मुंह पर एक तमाचा होगा। लेकिन इस सब के बाद भी बांग्लादेश और पाकिस्तान को क्या जोड़ कर रखता है? आपने सही सोचा, एंटी इंडिया ग्लू। भारत का विरोध, भारत के प्रति दुष्भावना, ये दोनों को जोड़ रही है। और इसीलिए पाकिस्तान पूरा हिंद महासागर का चक्कर लगाकर बांग्लादेश आ रहा है और साथ में दोस्ती बढ़ा रहा है। तो आज बांग्लादेश और पाकिस्तान की दोस्ती एंटी इंडिया ग्लू पर टिकी हुई है।